हाँ ये इसका भी बात यायनी काल रात्रि महागौरी सिद्धिदात्री ये है माँ दुर्गा के नौ रूप। क्या पंडित जी, 9 में से सिर्फ 4? थर्ड डिवीजन नहीं, प्रथम डिवीजन। पंडित जी आपको ना माँ की कृपा की बहुत जरूरत है। हमको तो माँ की कृपा भी मिल गई और शक्ति भी मिल गई। लाइट आया लाइट भाई केक खोल देना भाई जी। हाँ टेबल थोड़ा आगे ले लो। अच्छा ये क्या है शेप में नहीं, ना ही आपका स्टैंडी है ना ही टेबल स्टैंड है। सर टेबल राइट दादा आगे जाइए इधर मारो। आप जानते हैं सब करते हैं गौरव मेरा छाप के लेकर जा, प्रमोशन पक्का है। प्रथम सर नहीं मेजदार का हूँ। कैसे प्रथम देख ले प्रथम ढूंढने का दोनों मिलकर से पटवा कर रहा हो गया थोड़ी ज्यादा सफेद हो गया। कड़क एकदम कड़क। भाई केक का हो जाएगा थोड़ी के कोई चक्कर पीछे आइए यार मर्द। अरे मैं खड़ा हूँ। अरे खड़ा रहो इधर आओ। पीछे तो ये चलो ये विजुअल कर ले। देखो कभी अभी भी नहीं आ रहे। हाँ नहीं आ रहा। अरे केक तो काट। एक सेकंड सुप्रिया को बुलाओ। सुप्रिया अरे ये देखो बीच में प्लीज आओ तुम बीच में यस चल इवेंट को बुलाइए ना मेन क्या छुटकी आओ ना गौरव सर इधर एक मिनट सर को भी आना आ जाओ। ये सब शूट मत करो इसको भेजो। शंभू सर, सुरेश जी, बढ़िया फ्रेम बने। बाबू वीडियो ले सर यहाँ देखिए चलिए छुट्टी ना यहाँ देखिए दादा चलो ये साइड आ जाओ चलिए हो गया यही है इनके दिमाग की सब। चलिए यहाँ सामने देखिए सब लोग केक काटे। केक काटने वाला किधर है? सेटिंग दादा संदेश हाँ सर ये सब पर है मेरे पीछे आप थोड़े छुप जाओगे। मेरे पीछे ये सब दारू फोटो। अरे आप लोगों का भी योगदान है भाई, ऐसा थोड़ी है। बेटा कहाँ डाल दिया वो? पूरी चक्का एक सेकंड नीचे से सब लोग चलिए छुट्टी में सब लोग केक कटना मेरे तरफ देखिए। प्रोड्यूसर नहीं कटना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं अभी हाथ लगाइए थोड़ा सब
अरे समाओ मत, आ जाओ आ जाओ। जल्दी करो विकास। हाँ मैं हूँ, आ जाओ। ऐसे ऐसे हाथ छोड़ो, ऐसे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। छोटे छोटंकी की जय हो दादा मैया की। ये लो भाई, इधर चुटकी। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर देखो, 2 मिनट पहले फोन किया आपने। सामने देखो, हर हर महादेव। चलो छोटा ग्रुप कराओ भाई। चलो चलो चलो, हो गया। राकेश भाई आओ ना। राकेश हाथ ही गंदे भाई, उधर खिलाओ, उधर 3-4 लोग और है। अरे जीपीएस सारे एपिसोड पूरे करने हैं। भाई 4 से 5 लोग खड़ा करो। होने वाली 3 बहन है ना, 2 बहन। 5 लोगों को तुम बोलो, मैं ही बोलता हूँ। छटंकी थी वहाँ खिलाई। एक छोटा ग्रुप करना है, सुनो। 2-3 एक हेलो हेलो। मीडिया हुआ बढ़िया। हाँ एक छोटा ग्रुप। और सर्कल, इनको कौन खिला रहा है सर्कल? अरे तू आई तुम संभालो। मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मैम इधर लो। पीछे जाएंगे क्या? पीछे पीछे थोड़ा हम लोग। ठीक लगा दिया आपने। मैं यहाँ सामने देखिए, यहाँ सामने खड़े रहिए। तो आप लोग पहले ले लो। ठीक है। पापा को बुला लीजिए। पापा बुला लीजिए। सर आप पहले इनको ले। हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है? पीछे लो। माता जी है। हाँ सर। यस, डायरेक्टर साहब को भी बुला लो। चलो गौरव गौरव, आप भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ज्वाइन कर लो। सुरेश जी, प्रियोत्तम सर, रंजीत जी, मासूम सर आप भी आ जाइए। जी आप भी आ जाइए। ऑल ऑफ यू सेंटर लुक वेरी गुड। वन मोर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डायरेक्टर भी चाहिए आपको? बहुत हाँ, डायरेक्टर हाँ, ले लो। जो है वो लेके आओ। हाँ इधर इधर सब सब। हाँ हाँ हाँ, प्रोड्यूसर भी चाहिए। विकास सर को, विकास सर, गौरव सर को, विकास सर को, बुलाओ ना सबको। विकास सर, विकास सर, विशाल, सब आ गए। विकास, बॉबी, बॉबी, चलो विकास, शक्नी जी प्लीज। ये ग्रुप हो गया। एक ग्रुप हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक सेकंड होल्ड ऑन। चलो हाँ चला। ओके, अभी खाली आप तीनों बहन है बस। चलो बहुत बढ़िया। और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? छोटकी छोटंकी कोई एक नाम है या फिर ये 2 अलग अलग नाम है? लुक सेंटर सर और कहीं से भी है लुक सेंटर। अच्छा ये जवाब मैं दूँ? हाँ सर, ये तो आप ही देंगे। छोटकी छटंकी, छटंकी का मतलब आप लोग जानते हैं? छटंकी का मतलब होता है फिसलन। आम के बीज को अगर आप हाथ पे पकड़ेंगे तो कभी आती नहीं, वो फिसल जाती है। तो छटंकी का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही चंचल। और छोटकी इसलिए नाम है कि ये 3 बहनों में सबसे छोटी है, इसलिए छोटकी है। और एक फीमेल चार्ली चैपलिन है ये, तो इसलिए छटंकी है। तो छोटकी छटंकी एक नाम है और एक एडजेक्टिव है। दोनों नाम, नाउन और एडजेक्टिव मिल करके इनका नाम बना हुआ है। तो छोटकी छटंकी एक ही नाम है, इनको ही कहा जाता है छोटकी छटंकी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ शब्द जैसे मदमस्त, अगर इसको एक साथ नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो छोटकी छटंकी हम एक साथ ही बोलेंगे तो ये मतलब समझ में आएगा। सर ये सीरियल बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए इसके पीछे मकसद ये है कि यूपी और बिहार में, खास करके मतलब पूरे हिंदुस्तान में, उन बापों से बड़ी गुजारिश है कि इस सीरियल को देखने के बाद सुधर जाए, जिनको ऐसा लगता है कि 36 गुण के बराबर एक ही गुण होता है पैसा कमाना। उनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता है, कि उनको ये देखना होता है कि लड़के के बाप के पास कितना पैसा है, लड़के की सैलरी कितनी है। ऐब चाहे कितने भी हो,
वो सब जो है वो पैसों में उसको उस कारपेट के नीचे सारे ऐप डाल देते हैं और पैसा सामने आ जाता है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मिसमैच शादियां जो है ना इन दिनों बहुत हो रही है। लड़की स्ट्रीट स्मार्ट है, लायक है, 4 क्लास अगर कम पढ़ी हुई है, उसकी शादी हो जाएगी इंजीनियर से, डॉक्टर से, ऐसे इंजीनियर डॉक्टर से जिनका मकसद भी है पैसा कमाना, जिनका काम नहीं है सेवा करना, मतलब ही है पैसा कमाना, और पूरी कीमत भी वसूल करते हैं। और वो बाप अक्सर उस तरह के दूल्हे को चुनते हैं जहाँ पे इन बेटियों की शादी कर दी जाती है, और ज़िंदगी भर अगर कोई कमी अगर बाप ने छोड़ रखी है तो हमेशा उसको ह्यूमिलेट भी होना पड़ता है। मतलब इसके साथ एक मैसेज भी जा रहा है, मैसेज भी जा रहा है कि आप लायक वर्ड ढूंढिए, आप पैसा मत ढूंढिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कितनी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि ये बिहार के पृष्ठभूमि, मैंने जब बोर्ड देखा, जब साइकिल अंदर जाई थी, बिहार की पृष्ठभूमि है और एक चुलबुली लड़की है, तो कितनी तैयारी है की आपने, कुछ ऑब्जर्व किया क्या, कुछ बताएंगे उस बारे में? जब मुझे फर्स्ट मीटिंग थी सर की तो मुझे एक ही मिला था कि फीमेल चार्ली चैपलिन चाहिए उनको, तो वो वर्ड ही बहुत काफ़ी था मेरे लिए होमवर्क के लिए। बाकी मैं झारखंड रांची से हूँ तो लैंग्वेज में पकड़ मेरी पहले से थी, तो शायद थोड़ी इजी हो गई, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने पकड़ा उसके लिए मैंने, जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया उसके लिए मैंने काफ़ी, जो भी मैं सच बोलूँ तो मैंने कार्टून नेटवर्क ज़्यादा देखा कि वो कितना फास्ट करते हैं, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे लोग बोलते हैं बड़े हो जाते तो कार्टून नेटवर्क नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ पोगो चैनल ज़रूर देखना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैंने वो बॉडी लैंग्वेज और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने कार्टून, झूठ नहीं बोलूँगी, कार्टून नेटवर्क से मैंने पकड़ा। राइटर साहब से जानना चाहेंगे, मैं ये आपने कहानी लिखी है और कहानी की जो है बिहार की पृष्ठभूमि पे है, तो कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि बिहार निरंतर बदल रहा है। आपने साइकिल दिखाई वहाँ और नदी भी दिखाया है, और मुझे लग रहा है काफ़ी पीछे का दिखा रहे हैं, और बिहार निरंतर बदल रहा है, तो कितना कठिन हो जाता है कि बिहार को दिखाना, दर्शाना। बिहार की खास विशेषता यह है कि वो विसंगतियों का प्रदेश है और ग्लोरियस कॉन्ट्रडिक्शंस जिसे कहते हैं, एक ही जगह पर अतीत भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी है। तो आपने सही कहा, बड़ा कठिन है बिहार को एक सूत्र में बांधना। हमने ये चुनौती ली है, और हम जो वर्तमान बिहार है जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बाकी सब देश के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ समाहित हो रहा है, उसको हमने कैप्चर किया। मेरे लिए एक एडवांटेज यहाँ, जैसे कि हमारी लीड के लिए भी एडवांटेज है, मैं बिहार से हूँ और बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी क्या कहते हैं, बड़े सीरियसली अटैच्ड हूँ। हर साल जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा वहाँ जो अनुभव है वो मुझे हेल्प करता है स्क्रिप्ट को लिखने में। मैं बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से, साउथ बिहार से हूँ, भागलपुर बांका से, तो वहाँ की अंगिका की जो बोली है वो हिंदी से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाती है, तो मुझे उसका एडवांटेज है। आई हैव दैट एडवांटेज। सर आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में, छोटकी छटंकी के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज ए डायरेक्टर? देखिए क्या है कि जब आप एक सिंपल शो करते हैं ना, जो हिंदी के चैनल्स में आ रहे हैं, तो वो क्या, वो सिंपल शो आपको मालूम है कि आप जाओगे, स्क्रिप्ट मिल जाएगी और कर लिया जाएगा। लेकिन जब आप कोई ऐसा शो करते हो कि जिसमें कैरेक्टर है, जिसमें एक मैसेज है, और जो कि एक कहीं किसी प्रदेश को बिलोंग करता है, तो आपके पास चैलेंज ये हो जाता है कि आपको वहाँ का बहुत कुछ दिखाना है। ठीक है, आपको वहाँ की समझ होनी चाहिए, कैरेक्टर्स की समझ होनी चाहिए, भाषा पे आपको पकड़ होनी चाहिए, और सबसे अच्छी चीज़ आप इस शो में ये देखोगे कि आपको इस शो में सारे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। मतलब कोई भी जितने भी टेलीविज़न पे शो चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी शो उठा के देखोगे, बाप बाप है, माँ माँ है, भाई भाई है, बहन बहन है, लेकिन ये शो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो बाप है ना, उसका भी एक कैरेक्टर है, माँ जो है वो भी खड़े होने के लिए माँ का भी एक कैरेक्टर बनाया है राइटर ने, जो बहनें हैं उनका भी एक कैरेक्टर बनाया है। तो एज ए डायरेक्टर आपके पास एक चैलेंज हो जाता है कि आपको खाली पपेट की तरह नहीं काम करना है कि आप गए, एक्टर ने अपनी लाइन बोल दी और हो गई, नहीं, आपको उस कैरेक्टर में उसको घुसाना है, उस कैरेक्टर को पकड़ाना है। वो लाइनों में जो राइटर ने जो लाइनें लिखी हैं, वो लाइनें आपको एक्टर से बुलवानी है। तो एज ए डायरेक्टर इस तरह का शो जो है, जो जिसको हम कहेंगे ये देसी शो है,
इसको करने में आपके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं करने। सर मैं पहला एपिसोड देख रहा था। हाँ। मैंने समझा कि कैरेक्टर तो इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है, लेकिन मैंने ये भी ध्यान दिया है कि बैकग्राउंड जो म्यूजिक थी हाँ वो बहुत अच्छा शूट करा था। सर उस बारे में बताइए किस तरह से उसे आपने लिया। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर विनय सिंह करके हैं एक, उन्होंने किया है। एक्चुअली हम लोग कई बार उस सेशन पे बैठे कि हमको वहाँ का जो देसीपन चाहिए था म्यूज़िक में वो आए, तो कई सेशंस हुए, उसके बाद वो बनाया गया। सर प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानना चाहेंगे। प्रोडक्शन हाउस के बारे में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं मासूम जी ये बताएंगे। उसका नाम है गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियो। प्रोडक्शन हाउस जो है शुरू से ही इस प्रोडक्शन हाउस के पीछे विजन सिर्फ यही है, गांव वाला वर्ड सिर्फ इसलिए है कि सबसे विशुद्ध चीज़ जो होती है ना वो गांव होती है। हवा भी विशुद्ध आपको मिलता है, खाने को भी विशुद्ध मिलता है, पीने को भी विशुद्ध मिलता है, वातावरण भी विशुद्ध मिलता है। तो अगर बहुत ही रूटेड अगर एक कोई क्रिएटिव ब्रेन है और अगर वो सोचना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि गांव वाला आप जैसे ही कहते हैं एक विशुद्धता का एक बहुत बड़ा जो है एक होराइजन आप खोल देते हैं। और गांव वाला कहते ही अपनापन महसूस होता है। आज इस मेट्रो सिटीज़ में हर दूसरा आदमी यार ये मेरा गांव वाला है, ये मेरा गांव वाला है, तो एक एम्पैथी सिंपैथी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। तो हमें ये था कि लोग जब गांव वाला प्रोडक्शन बोले तो उनको लगे कि ये मेरा अपना, हमेशा उनको महसूस होगी अपना। और गांव वाला का मकसद भी है कि बहुत ही रूटेड शोज हम सामने लेकर के आए, वो चीज़ें जो धीरे धीरे गुम हो रही है उस चीज़ को हम वापस रीएस्टोर करें। सर आपसे यह भी जानना चाहेंगे आपके प्रोडक्शन से कौन कौन सी जो धारावाहिक फिल्म कुछ बनी है या और कौन सी आने वाले हैं, कुछ उस बारे में भी बताइए सर। देखिए हमने तो टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा काम किया है और टेलीविज़न में हमने इससे पहले 4-5 टेलीविज़न शोज बनाए हैं। इस प्रोडक्शन हाउस ने क्राइम शोज भी बनाए हैं अलग अलग चैनल्स के लिए, जिसमें सोनी चैनल भी है, क्राइम पेट्रोल के 400 एपिसोड्स हमने बनाए। हमें विश्वास है हम लोग सब टीवी के लिए एक शो हमने बनाया, डीडी नेशनल के लिए बहुत ही कल्ट शो हमने बनाए हैं, अनुदानी वो यही थी, एक तरेगनी उसमें भी यही थी, एक बस थोड़े से अनजाने हमने बनाया था, बहुत ही जो पाकिस्तानी फ्लेवर के थोड़े इवॉल्व ऑडियंस के लिए बहुत बोल्ड ड्रामा हमने बनाया। इसके अलावा एक प्रोडक्शन हाउस जो है तेलुगु में 2 फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है, मराठी में 3 फिल्में जिसमें से 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। एक कुंतरू फिल्म हमने प्रोड्यूस की थी रॉस के साथ, तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। टकाटक 2019 में हमने प्रोड्यूस की थी, वो भी ब्लॉकबस्टर हुई, जिसका दूसरा सीजन अभी तैयार है। मैम से जानना चाहेंगे कि मैंने ये जो एपिसोड था मैंने तो खूब इन्जॉय किया, खास करके आपका सीन जो था बहुत अच्छा था। आपने कितना इन्जॉय किया और किस प्रकार का अनुभव रहा? मैं थोड़ा नर्वस थी यही कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैं इतने दिन से एक बार भी मॉनिटर नहीं देखा था, मुझे यही था कि फाइनल जब आएगा तो ही मैं देखूंगी। और थोड़ा नर्वस थी तो कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ा आंखें भी नीचे कर रही थी कि मुझे ऐसा लगा था कि बाकी लोग बहुत हो जा रही है, सॉरी बहुत हो जा रही है एक्चुअली ये